Good morning students, welcome back to TSN class 6 science session. So today we'll start a new chapter which is chapter 14 water. Suppose for some reasons your family get only a one bucket of water every day for a week. Imagine what would happen. Would you be able to cook, clean utensil, wash clothes or bath? अगर आपके घर में सब लोगों को एक बाल्टी पानी दिया जाए या आपकी पूरी फैमिली को एक बकेट पानी दिया जाए हर वीक, क्या आप क्या क्या काम कर पाएंगे? आप खाना बना पाएंगे, यूटेंसिल्स क्लीन कर पाएंगे, कपड़े धो पाएंगे या नहा पाएंगे? ये सारे जो है ये बेसिक चीज़ें हैं हमारी जिसके बिना हम लोग नहीं रह सकते, ठीक है। What are the other activities you would not be able to do? What would happen if you do not have easy access to water for a long period of time? क्या हो बेसिकली कि आप ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपको पानी 24 घंटे के लिए सिर्फ एक बाल्टी मिले या पूरे वीक के लिए सिर्फ आपको एक बाल्टी पानी मिले। इन सब के अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर पाएंगे, लाइक क्लीनिंग आवर हाउसेस, क्लीनिंग कार्स, ड्रिंकिंग, जो मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हम काम नहीं कर पाएंगे। What would happen if you do not have easy access to water for a long period of time? क्या होगा अगर आपको easy access नहीं मिला पानी के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक? तो क्या होगा, आपको पानी पीने नहीं मिलेगा, आप मतलब डेली जो आप काम करते हैं या आपके जो डेली एसेंशियल वर्क है वो आप नहीं कर पाएंगे। Apart from drinking, there are so many activities for which we use water. Main purpose of water is to drink, but उसके अलावा भी कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या ऐसे हमारे काम हैं दिन भर के जो हम करते हैं। बिन पानी पीने के अलावा भी कई ऐसे काम हैं। Do you have an idea about the quantity of water we use in a single day? हम एक दिन में कितना पानी यूज़ करते हैं? अगर हम सुबह से लेकर शाम तक का एस्टिमेट लगाए, कम से कम 8 से 9 बाल्टी एक पर्सन यूज़ करता है। 8 से 9 बकेट्स हम एक पर्सन यूज़ करता है फैमिली में। अब फैमिली में जितने लोग होंगे आप इमेजिन कर लीजिए कितना पानी हम दिन भर का यूज़ करते हैं। यूटिलाइज नहीं बोल सकती क्योंकि हर काम हम यूटिलाइजेशन के लिए नहीं करते हैं, और ना हम हर काम के लिए वेस्ट या फिर अनइम्पॉर्टेंट वर्क के लिए पानी यूज़ करते हैं, बट हम यूज़ करते हैं पानी। हाउ मच वाटर डू वी यूज़? कितना पानी हम यूज़ कर लेते हैं दिन भर में? लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़, वी आर एट एक्टिविटी फर्स्ट। लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर इन अ डे। सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1. Make a similar table in your notebook. Throughout the day, measure the amount of water used for each activity by you and other family members. अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको एक एक्टिविटी, एक पूरी टेबल दी हुई है 14.1। अब आपको क्या करना है, उनमें क्या उसको आपको ऐसी सिमिलर टेबल अपनी नोटबुक में बनानी है, और पूरे दिन भर में आप कितना अमाउंट पानी यूज़ कर रहे हैं, कितना अमाउंट पीने में यूज़ कर रहे हैं, कितना अमाउंट ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ड्रिंकिंग में आप कितना यूज़ कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम अमाउंट ऑफ वाटर यूज अगर ये हम ग्लास के बेसिस पे माने या बकेट्स के बेसिस पे माने तो हम अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 बकेट्स पानी ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1/4 बकेट हम लोग ब्रशिंग के लिए यूज़ करते हैं, एंड 1 to 2 बकेट्स बाथिंग के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 बकेट्स एंड सो ऑन। तो आपको ये पूरा करना है और टोटल यूज़ जो है आपकी पूरी फैमिली के लिए वो लिखना है। अभी जो मैं बता रही थी आपको ये सिंगल पर्सन के लिए था, आपको पूरी फैमिली का एस्टिमेट लगाकर नीचे टोटल में लिखना है। You now have a rough idea as how much water your family uses in a day. अब आपको ये पता चल गया रफ आइडिया कि कितना आपकी फैमिली यूज़ करती है पूरे दिन भर में पानी। Can you estimate the amount of water used by you for personal cleanliness in a day? पर्सनल क्लीनिनेस के लिए आप कितना पानी यूज़ करते हैं पूरे दिन भर में? पर्सनल क्लीनिनेस मतलब अपने आप को हाइजीनिक रखना, अपने आप को क्लीन रखना, सराउंडिंग आसपास का जो भी है, ये पर्सनल क्लीननेस के अंडर आता है। Using this information, calculate the amount of water needed by your family in a year. ये जो हमने पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करी है,
अब आप ये एस्टिमेट लगाइए कि एक साल में आप कितना पानी यूज़ करते हैं या कितना पानी यूसेज में लाते हैं डेली बेसिस पे। दिस विल गिव यू एन आइडिया फॉर द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर। एक ईयर में एक फैमिली में से एक पर्सन कितना यूज़ करता है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। अब एक इमेजिन कर लीजिए हम इतना पानी यूज़ करते हैं या इतना पानी हम लोग काम में ले रहे हैं, एक फैमिली का एक पर्सन इतना पानी काम में ले रहा है, तो इमेजिन करिए कि आपके विलेज में, आपके टाउन में, आपके सिटी में कितने लोग हैं और इमेजिन करिए कितना पानी वो यूज़ कर रहे हैं। You may now get an idea of the amount of water needed by your village और टाउन इन अ ईयर। एक पर्सन का पता चल गया कितना यूज़ करते हैं, टाउन में कितने लोग हैं वो पता चल गया, तो उनको इंटू करके हम लोग निकाल सकते हैं कि पूरे विलेज या टाउन में कितना पानी यूज़ आता है। Bujo wondered whether people living in different regions of your country get the same amount of water. Are these regions where people do not get adequate amount of water? How do they manage? अब ये चीज़ हमें ये पता है कि इंडिया में हर जगह, हम अपनी दूसरी जगह की बात नहीं कर रहे, पर हम इंडिया की अगर बात करते हैं तो ये चीज़ सबको पता है कि हर जगह इक्वल अमाउंट का पानी अवेलेबल नहीं है। राजस्थान में कम पानी अवेलेबल है और जो सी कोस्ट एरियाज़ हैं इन सब में पानी ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो डिफ़र कर जाता है। स्टेट का डेवलपमेंट, हर चीज़ डिफ़र करती है। तो जिन जगहों पर क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से या क्लाइमेट या वेदर की वजह से या फिर किसी और रीज़न से पानी अगर नहीं एडिक्वेट पहुंच पा रहा है, तो वो लोग कैसे एडजस्ट करते हैं। बेसिकली पानी को स्टोर करना, पानी बचाना, पानी का वेस्टेज ना होने देना, कम पानी में यूटिलाइजेशन करना, कम पानी में वर्क करना, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे अडेप्टेशंस हैं जो लोग करते हैं ताकि वो मैनेज कर सके पानी। यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर। अब हमने कितनी सारी एक्टिविटीज़ जो हमने पहले डिस्कस किया था, तो कितनी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आपके दिमाग में आई होंगी कि आपने क्या क्या काम में लिया है। डू यू थिंक आर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू दीज एक्टिविटीज़? क्या आपको लगता है जो हमारे दिमाग में है सिर्फ वही एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग पानी यूज़ करते हैं? ऐसा तो नहीं है, पानी तो और कितनी सारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ आता है। वी यूज़ वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स एवरी डे। क्या होता है, हम पूरे दिन भर में कितने सारे चीज़ें, कितनी सारी फूड काम में लेते हैं। वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर्स दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग फाइबर कम फ्रॉम प्लांट से ही हम लोग खाना लेते हैं। प्लांट से ही कई ऐसे फाइबर्स हैं जो हम लेते हैं फाइबर बनाने के लिए। कैन यू फाइंड इज़ वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दीज? हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि हम पानी कहाँ का यूज़ करते हैं, पर हम फूड भी तो यूज़ कर रहे हैं जिसका सोर्स भी तो वाटर ही है। वाटर यूटिलाइज करके ही तो फूड प्रोडक्शन होता है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर? वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़। पूरे हमने अपना ही देख लिया, प्लांट्स का देख लिया, नेचुरल प्रोसेसेस देख लिए, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी तो पानी यूज़ कर रही हैं हर चीज़ की प्रोडक्शन के लिए। लेदर के प्रोडक्शन में भी पानी यूज़ होगा, कुछ और हम लोग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ में पानी का यूटिलाइजेशन होता है फैक्ट्रीज़ में। ओके स्टूडेंट्स, so we need water not only for our daily activities but also for producing many things। जैसे कि फूड प्रोडक्शन तो हो ही गया, बाकी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेदर प्रोडक्शन या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, हर उसमें पानी यूटिलाइजेशन होता ही होता है। नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ वी यूज़ वाटर बट ऑल्सो फॉर कमर्शियल पर्पसेज ऑल्सो। सो हमने अभी वाटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, अब हम ये देखेंगे कि हमें वाटर एक्चुअली में मिलता कहाँ से है in the next session. So till then complete your work, I'll be sending you notes and have a nice day. Thank you, take care.